देश के एक ऐसे हिस्से की कहानी जो अपना होकर भी अपने पास नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान क्यों नहीं है भारत के पास? देश के इस बेहद खास हिस्से में कैसे घुस गया पाकिस्तान? 70 साल से विकास की राह देख रहा है यह इलाका। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन फिर भी आज ये भारत के पास नहीं है। अंग्रेजों से भारत की आजादी को 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह इलाका विकास की बाट जो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ओछी हरकत के कारण यह इलाका ऐसे भंवर में फंस गया है कि यहाँ के लोग आज भी विकास से कोसों दूर हैं। उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पाई है। ये क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। यहाँ लगभग 10 लाख लोगों की आबादी रहती है। ये पहाड़ खूबसूरत जगहों और हरियाली से समृद्ध है। इस जगह पर घूमने के बाद आपको कश्मीर की खूबसूरती भी फीकी लगेगी। गिलगित बाल्टिस्तान अगर आज आतंकवाद और पाकिस्तानी साजिश से पीड़ित नहीं होता तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की खूबसूरत जगहों में शिगार घाटी आती है। ये घाटी बेहद खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को देखने पर्यटक दूर दूर से आते हैं। आपको बता दें कि शिगार घाटी को पहले शिगार नदी के नाम से भी जाना जाता है। अल्टिट किला गिलगित बाल्टिस्तान की सबसे पुरानी धरोहर है। कहा जाता है कि यह किला लगभग 1100 साल पुराना है। ये किला पूर्व में शासकों का घर हुआ करता था। हालांकि शासकों का नाम स्पष्ट नहीं है। हुंजा घाटी गिलगित से लगभग 3 घंटों की दूरी पर है। हुंजा घाटी गिलगित बाल्टिस्तान का एक पहाड़ी इलाका या घाटी है। ये 3 भागों में विभाजित है: ऊपरी हुंजा, मध्य हुंजा और निचला हुंजा। ये घाटी पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। सोचिए, प्राकृतिक सुंदरता से भरा यह इलाका आतंकवाद के कारण विकास के दौर में पीछे रह गया है। इसके अलावा यहाँ की जमीन भी बहुत उपजाऊ है, जिसमें मेवों की खेती होती है। इनके साथ साथ दूसरी फसलें भी होती हैं। प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध होने के बाद भी आज तक यहाँ के लोग वैश्विक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। आज हम इन सब बातों के पीछे छिपे इतिहास से पर्दा उठाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान की यह कहानी बेहद रोचक और संघर्षों से भरी है। दुनिया से उपेक्षित इस इलाके की हर जानकारी आपको देंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो इसके लिए देखना होगा। कश्मीर के सभिन्न अंग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। यूएन के हस्तक्षेप से भारतीय सेना ने रोक लिए थे पांव। पाक चीन से गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा करने के फिराक में। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह आजादी के बाद से पाकिस्तान के कब्जे में है। ये क्षेत्र उपेक्षित, अलग थलग और लगभग अविकसित है। पाकिस्तानी संविधान में भी इस हिस्से को राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के संविधान में भी इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया है। पिछले साल इमरान खान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने के लिए खूब हाथ पैर मारा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गिलगित बाल्टिस्तान की राजधानी गिलगित है। गिलगित बाल्टिस्तान 7 जिलों में बटा हुआ है। इनमें गांगचे, स्कर्दू, गिलगित, दियामीर, गिजर, अस्तोर और हुंजा नगर शामिल है। 1947 में भारत की आजादी से पहले गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने पूरे गिलगित बाल्टिस्तान को कश्मीर के महाराजा से 60 साल की लीज पर ले रखा था। ये इलाका काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में उस समय पूरे गिलगित बाल्टिस्तान की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने गिलगित स्काउट्स नाम की सैन्य टुकड़ी को तैनात किया था। जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू एवं कश्मीर के महाराज हरि सिंह को लौटा दिया। तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को गिलगित बाल्टिस्तान का गवर्नर बनाया। गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार नहीं किया। उसने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों और अपने विश्वास पात्रों के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान के गवर्नर घनसार सिंह को जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने का समझौता भी कर लिया। 2 नवंबर 1947 को विद्रोह के फलस्वरूप गिलगित में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। पाकिस्तान ने तुरंत मोहम्मद आलम नाम के शख्स को यहाँ का सदर नियुक्त कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पर कबालियों के भेष में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ, नौशेरा के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर मदद की गुहार लगाई, तब भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। इससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ और वो पीछे हटने लगे। लेकिन इस मामले के संयुक्त राष्ट्र में चले जाने के कारण दोनों पक्षों ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। इस कारण जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहा वो आज पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है।
फिलहाल पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान इस भुखमरी से बाहर आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चाइना इसी मौके की तलाश में था। पाकिस्तान इस भुखमरी से बाहर आने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान का सौदा चीन के हाथों करना चाहता है, लेकिन भारत की मजबूत स्थिति को देखकर अभी ऐसा करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान ने कभी इस इलाके में प्रशासनिक इकाई बनाई थी, लेकिन अब मोदी का अखंड कश्मीर का प्लान है तैयार। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में दिखावे के लिए एक मुखौटा सरकार का गठन किया। 28 अप्रैल 1949 को पीओके की मुखौटा सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसके बाद 1970 को पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा दे दिया और इसका नाम नॉर्दर्न एरिया रखा गया। लेकिन 2007 में इसका नाम दोबारा बदलकर गिलगित बाल्टिस्तान कर दिया गया। 2009 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक आदेश जारी कर गिलगित बाल्टिस्तान में एक विधानसभा बनाने और गिलगित बाल्टिस्तान काउंसिल बनाने के आदेश दिए थे। 2009 के सरकारी आदेश को 2018 में बदल दिया गया और गिलगित बाल्टिस्तान के विधानसभा के अधिकारों को बढ़ाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता मिलते ही अखंड कश्मीर की योजना पर काम करना शुरू कर दिया और इसी वजह से उन्होंने 70 साल से कश्मीर में लागू उस धारा 370 को समाप्त कर दिया जो पाकिस्तानी एजेंडे का समर्थन करती थी। इसके साथ ही कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट तेजी से चल रहा है। आतंक फैलाने वाले हर आतंकी को सजा मिल रही है। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के हाथ खोल दिए हैं और भारतीय सेना ने कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की जड़ें हिला दी हैं। इसके साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया और जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के अत्याधुनिक और शक्तिशाली बनाने पर विशेष ध्यान दिया। जल थल वायु तीनों सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब तो पाकिस्तान के भीतर से भी ये सवाल उठने लगे हैं कि भारत पीओके पर कब्जा कर लेगा। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना पर टीवी पर एक बहस चल रही थी, जिसमें पाकिस्तानी विश्लेषक खुद ही बोल बैठा कि भारत ने ये योजना पीओके पर कब्जा जमाने के लिए बनाई है। भारत इन अग्निवीरों के द्वारा एक बहुत बड़ी रिजर्व सेना बना रहा है, जिसकी मदद से वो पीओके पर कब्जा करेगा। ये भारत का पाकिस्तान के गज़वा-ए-हिंद का जवाब है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का यह अभिन्न अंग जल्द ही भारत में शामिल हो और भारत अखंड होने की दिशा में आगे बढ़े। वंदे मातरम।